नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। बिहार की सियासत में एक नाम है मुकेश सहनी, जो अपनी साफ़ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। और वो जो पॉलिटिक्स भी करते हैं वो बेहद साफ़ सुथरी करते हैं। उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं होती है, किसी तरह की कोई प्रतिद्वंदिता या द्वेष नहीं होता है। ये बात बिहार के कई नेता कह चुके हैं और जो उनका कोर वोट बैंक है वो भी इसीलिए उनके साथ इस कदर जुड़ा हुआ है। और बिहार की सियासत में आज की तारीख में मुकेश सहनी एक बड़ा नाम बन गए हैं, जिसकी ज़रूरत हर गठबंधन को महसूस हो रही है। यही वजह है कि मुकेश सहनी को अपने पाले में आखिरी वक्त तक लाने की कोशिशें की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी। बिहार चुनाव के लिए अब ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है, बमुश्किल 5-6 महीने बचे हुए हैं। इसीलिए सभी सियासी दल अपने इंटरनल सोर्सेज तक मुकेश सहनी तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हमारे पाले में आ जाइए। लेकिन मुकेश सहनी ने लगभग साफ कर दिया है कि वो इस बार चुनाव तो महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। और जो उनका मुख्य मुद्दा रहा है आरक्षण मुद्दा, निषाद मल्लाह का आरक्षण मुद्दा, वही मुद्दा उनका चुनावी मुद्दा होगा। इसके अलावा जो बेरोजगारी नौकरी का मुद्दा है वो भी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है। लेकिन एक और ख़ास बात जो इस वीडियो में जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो ये कि मुकेश सहनी की ही पार्टी एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिसने अपनी पार्टी में टिकट बंटवारे में भी आरक्षण लागू किया है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पार्टियां टिकटों का ऐलान तो कर देती हैं, टिकटें बांट देती हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर भी लड़ेगी उसमें 50% सीटें अल्पसंख्यक, दलितों, पिछड़ों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी और जो बाकी बची सीटें हैं वो सवर्ण और सभी जाति और धर्म के लिए छोड़ेंगे। तो अपनी पार्टी में सीटों के वितरण में या कहें टिकटों पर कोटा लगाने वाले पहले नेता हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने कहा कि 50% सीटें हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST के लिए सुरक्षित रखेंगे, बाकी आधी सीटों पर सभी जाति और धर्म के लोग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी है वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और इसके पीछे की वजह भी सहनी ने बताई। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को टिकट दिया था, लेकिन बाद में वो लोग जीत कर दूसरे दल में भाग गए थे। लेकिन इस बार बीते 11 सालों से पार्टी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो डेडिकेशन से लगे हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा और उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा। तो मुकेश सहनी ने ये क्लियर कर दिया है कि पार्टी में सीट बंटवारा कैसे होगा और आरक्षण के आधार पर ही टिकट बांटे जाएंगे। ये तो आप सबको पता ही है कि मुकेश सहनी ने इस बार कहा है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 40 से 50 सीटें वो ज़रूर जीतेंगे। जिस तरह का वोट बैंक बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी का है, करीब 8 से 10% वोट बैंक है निषाद मल्लाह का। तो उस वोट बैंक के भरोसे, उस वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए मुकेश सहनी बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। एक भी दिन वो बिहार में भ्रमण करने से चूकते नहीं हैं और पूरी तरह चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि 243 सीटों पर उनकी तैयारी है, लेकिन उनकी पार्टी 60 सीटों पर लड़ेगी और जो बाकी सीटें बची हुई हैं उसमें वो महागठबंधन के जो उनके साथी हैं उनको जिताने का काम करेंगे। तो महागठबंधन को भी आगे बढ़ाएंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे और कोशिश होगी कि इस बार कम से कम 30 से 40 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी के खाते में आए। और उसी रणनीति के तहत ये जो टिकट बंटवारे में आरक्षण का सिद्धांत लागू किया है ये भी उसी का हिस्सा है। मुकेश सहनी का मानना है कि बिहार की 150 सीटों पर उनकी पार्टी का प्रभाव है, जहां जीत हार का फैसला उनके वोट बैंक कर सकते हैं या VIP पार्टी कर सकती है। इसीलिए वो तैयारी पूरे 243 सीटों पर चल रही है। अब देखना ये होगा कि महागठबंधन में जब सीट बंटवारा होगा तो मुकेश सहनी की पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। हालांकि ये पूरी तरह तय है कि NDA में जब थे मुकेश सहनी 2020 में, तब जो 11 सीटें मिली थीं उससे तो दुगनी सीटें मिलना एकदम तय है, क्योंकि तेजस्वी और मुकेश सहनी की जो ट्यूनिंग है वो लोकसभा चुनाव में अभी भी आप देख चुके हैं। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों मिलकर चुनाव प्रचार करते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि दोनों मिलकर ही चुनावी रण में उतरेंगे।
तो ये तो तय है कि मुकेश सहनी को 25 से 30 सीटें तो हर हाल में मिलेंगी ही, और वो सीटें मिलेंगी जो मुकेश सहनी चाहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई भी ऐरी गैरी सीटें दे दी जाएंगी जहाँ जीतना असंभव हो या फिर जहाँ पर अन्य पार्टियों का दबदबा हो, एनडीए की सहयोगी दलों का दबदबा हो। तो मुकेश सहनी को जो सीटें मिलेंगी वो उनके मन के मुताबिक मिलेंगी, जिन पर जीत की गारंटी हो। तो अपनी शर्तों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मुकेश सहनी ने ये भी कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो एक जो डिप्टी सीएम होगा वो वीआईपी का होगा। तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी की तैयारियां पूरी चल रही हैं और पूरे मनोयोग से पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। और मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में फूट डालने की भी कोशिश की जा रही है। तरह तरह के बयान एनडीए के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुकेश सहनी को तो 7 सीटें भी नहीं मिलेंगी, कोई कह रहा है कि मुकेश सहनी ने 60 सीट का ऐलान कर दिया है, महागठबंधन तो इसकी आधी की आधी भी नहीं देगा। तो तमाम तरह के चुनावी बयानबाजी और र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर किसी तरह का कोई भी दरार या रार नहीं है। और जो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की ट्यूनिंग है वो तो आप सब देख ही चुके हैं। और इस बार लालू यादव के बाद आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के ही हाथ में है। उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी होगा मुकेश सहनी की वीआईपी के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।